हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। दीज आर फ्यू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म: एस्चेरिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, साल्मोनेला एंटेरिका एंड शियामाइडोफिला न्यूमोनियाई। बैक्टीरिया एक तरफ यदि लाभदायक हैं तो दूसरी तरफ वो हार्मफुल भी हैं। प्लांट्स में और एनिमल्स में कई तरह की डिजीज़ बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसी के बारे में हम आज जानेंगे। कुछ बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग के कारण होते हैं। अनेक बैक्टीरियल स्पीसीज फूड जो आइटम्स होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इनमें जो मेन हैं वो सैप्रोफाइट स्पीसीज हैं। ये एडिबल्स के पर एंजाइम के रिएक्शन करके उनको सड़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैप्रोफाइट जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी एक्टिविटी से दे टर्न मिल्क सा, जो हमारा बटर होता है वो भी सड़ जाता है। जितने भी हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं जो सड़ जाती हैं वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल रिएक्शन। इसीलिए हमारे जितने भी फूड आइटम या एडिबल्स हैं उनको नॉन पेरिशेबल करने के लिए या नष्ट होने से बचाने के लिए हमें उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना आवश्यक होता है। इसीलिए पॉस्चराइजेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन या किसी भी एडिबल को प्रिजर्व करने के लिए जो हम सॉल्ट, ऑयल, शुगर का जो यूज़ करते हैं वो एडिबल्स को सड़ने से या डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ही करते हैं। बाय यूजिंग salt, oil, sugar and by going under the process of pasteurization हम एडिबल्स को काफ़ी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फ्यू बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम एंड माइक्रोकोकस ऑरियस ये फूड आइटम्स में टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, जो ये टॉक्सिन्स फैटल भी हो सकते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम की एक्टिविटी से जो गैस अराइज होती है उससे जो जितने भी ये कोई टिन्ड फूड आइटम्स होते हैं तो वो उसको मतलब नॉन यूजेबल कर देती है। बैक्टीरियल एंड डिजीज़ इन्फेक्शन, जैसा भी मैंने आपको बताया एनिमल और प्लांट्स दोनों में ही बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। जैसे पहले जो हम हैजा के बारे में पढ़ते थे, कोलेरा, वो विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। निमोनिया जो कि लंग्स की डिजीज़ है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के द्वारा होता है। एंथ्रैक्स, बेसिलस एंथ्रेसिस, टिटनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई के द्वारा होता है। एंड जॉइंडिस जो होता है लेप्टोस्पाइरा एक्टिरो हीमोराइजी के द्वारा होता है। डायरिया जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ बेसिलस कोलाई। कई एनिमल्स में भी बैक्टीरिया डिजीज़ पैदा करते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और उसके बाद उसके रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अनेक पौधों में भी बैक्टीरियल डिजीज़ का इन्फेक्शन देखा गया है। फॉर एग्जांपल विल्टिंग जो होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। ये ज़्यादातर आलू, बैंगन और खीरा में के पौधों में होता है। बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन प्लांट्स की जो वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और प्लांट विल्ट हो जाता है। रॉट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ एरवीनिया एरोइडी। इसके इन्फेक्शन से पोटैटो, रेडिश, टोमेटो, टर्निप
एंड जो कैबेज होती है उसमें ये रोग होता है और इसके डिफरेंट प्लांट पार्ट रॉट होने लगते हैं। ब्लाइट डिजीज जो होती है वो एडवीनिया एमाइलोविरा के कारण होती है, पियर में होती है, एप्पल में होती है। इनमें पैरेन्काइमस सेल्स डैमेज हो जाती हैं। क्राउन कॉल ये जो डिजीज़ है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस के द्वारा एप्पल, चुकंदर के प्लांट्स में होती है। साइट्रस कैंकर जो कि हमारे बच्चों के प्रैक्टिकल में है, ये साइट्रस प्लांट्स पर ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। इसमें फ्रूट्स और उसकी जो बाह्य भित्ति और पत्तियों पर बड़े बड़े पिट्स या कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अब आता है बैक्टीरिया का रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या रोल होता है। सॉइल की उर्वरता को बैक्टीरिया कैसे कम करते हैं, कैसे विनाइट्रीकरण करते हैं। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस या थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और द माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस ये एग्रीकल्चर में बहुत हार्मफुल होते हैं बिकॉज ये सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को विघटित कर नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं। इससे ज़मीन की या सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। जो एरेबल कृषि के लायक भूमि होती है उसमें इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम पाए जाते हैं। पेनिसिलिन प्लांट डिजीज़ के बारे में अभी हमने बताया, विल्टिंग रॉट, ब्लाइट, क्राउन गॉल। पेनिसिलिन डिस्ट्रक्शन, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा एंजाइम पेनिसिलिन सिक्रीट होता है जो कि पेनिसिलिन जैसी उपयोगी एंटीबायोटिक को नष्ट कर देता है। बैक्टीरियल स्पीसीज स्पाइरोकीट साइटोफेज कॉटन के फाइबर्स को नष्ट करती है। वाटर पॉल्यूशन में कई जो एक्वेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो फैक्ट्री से निकलने वाले मरकरी के जो सॉल्ट होते हैं को मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत फैटल होता है, टॉक्सिक होता है, जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। कई हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे विब्रियो कॉलेरी, शाइजेला डिसेंट्री, साल्मोनेला टाइफी ये हमारे पोटेबल वाटर या पेयजल को पॉल्यूट करके कई सीरियस डिजीज़ लाइक कोलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड आदि ह्यूमन बीइंग में उत्पन्न कर देते हैं। कई दीज आर फ्यू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक तरफ यदि लाभदायक है, जैसे फूड इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ में कई फूड प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। बट ऑन द अदर साइड बैक्टीरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, हमारी कॉटन जो होती है उसको डैमेज करते हैं, कॉटन के फाइबर्स को। कई एंटीबायोटिक्स को डैमेज कर देते हैं। कई प्लांट्स में डिजीज़ उत्पन्न करके उन प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको कम करते हैं और ह्यूमन बीइंग में भी, एनिमल्स में भी कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। दिस इज़ अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।